हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और हम कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता। सो वी वर डूइंग प्रॉपर्टी ऑफेंसेस चैप्टर 17 में, एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिसचिफ। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मिसचिफ में देखो क्या होता है। मिसचिफ में हमारी जो इंटेंशन होती है ना, इंटेंशन जो मिसचिफ में होती है वो होती है सिर्फ रॉन्गफुल लॉस करने की, रॉन्गफुल लॉस करने की। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और यही हम देखने वाले हैं अगले सेक्शंस में कि मिसचीफ में कैसे कैसे रॉन्गफुल लॉस करके ही आप कन्विक्ट हो सकते हैं और किस किस तरह के कैटेगराइज किया गया है कि कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किन चीज़ों के साथ कर रहे हैं। तो वो सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है सेक्शंस और सब सेक्शंस में। तो चलो शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक दैट इज मिसचिफ। तो देखो मिसचिफ, जैसे मैंने बताया, रॉन्गफुल लॉस कोई एस्पेक्ट ही नहीं है रॉन्गफुल गेन का। तो जो परपिट्रेटर है वो अपना फायदा नहीं देख रहा है, वो देख रहा है सामने वाले का नुकसान हो रहा है। तो मेंस रिया जो मिसचिफ में है वो है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस। तो और एक और बात, अब रॉन्गफुल लॉस तो हो रहा है, लेकिन अगर जो रॉन्गफुल लॉस है वो इंटेंशनल नहीं है तो वो फिर नहीं होगा मिसचिफ, वो चला जाएगा नेग्लिजेंस के अंदर। ठीक है, तो नेग्लिजेंट एक्ट्स वुड नॉट बी कवर्ड हियर, दे मस्ट बी मेंस रिया ऑफ कॉजिंग डैमेजेस। तो अगर गलती से किसी ने कुछ कर दिया है दैट वुड नॉट बी मिसचिफ, वो नेग्लिजेंस में फॉल हो जाएगा, वो यहां पर फॉल नहीं होगा। तो आज ये सेक्शन पर से शुरू करते हैं। देखो सेक्शन में सबसे पहले वही लिखा गया है इंटेंट टू कॉज। क्या है इंटेंट? इफ नो इंटेंट, तो देखो इंटेंट पहली वर्ड यूज किया गया, देखो विद इंटेंट, हुएवर विद इंटेंट टू कॉज, इंटेंट टू कॉज। तो मतलब इफ देयर इज नो इंटेंट देन इट बिकम नेग्लिजेंस एंड दैट इज नॉट मिसचिफ। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेंशन और नॉलेज, नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज क्या, रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। यहां पर वर्ड नहीं यूज हुआ और कोई, सिर्फ रॉन्गफुल लॉस सामने वाले को या डैमेज, अपना कोई फायदा नहीं कर रहे हैं। किसको? रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और एनी पर्सन। तो पब्लिक और एनी पर्सन मतलब कि जो जिसका आप लॉस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है आप उसको ना जानते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑफेंडर मे और मे नॉट knows the owner, इसीलिए ये वर्ड यूज हुए हैं यहां पर। तो इसका मतलब है ऑफेंडर को पता नहीं, पब्लिक और एनी पर्सन मतलब ऑफेंडर को पता नहीं है कि वो पब्लिक का लॉस कर रहे हैं किसी पर्सन का। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर नोज द ओनर ऑफ द गुड्स या फिर थिंग्स जिसका भी वो डिस्ट्रक्शन या लॉस कर रहा है। ठीक है, कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी इंसान का क्या कर रहा है, कॉजेज डिस्ट्रक्शन। क्या क्या चीजें देखो इसमें, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन सिचुएशन, या फिर डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है उसकी वैल्यू या यूटिलिटी, या अफेक्ट्स इट्स इंजूरियसली। अब यहाँ पे इंजरी वर्ड यूज नहीं है, इंजूरियसली है, तो इसका हमने डिक्शनरी मीनिंग लेना है। यहाँ पे वो वाला नहीं लेना है, इंजरी टू बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, नहीं, यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग लेना है। सिर्फ इंजरी मतलब प्रॉपर्टी के साथ डैमेज करके उसको इंजूरियसली कुछ अफेक्ट कर रहा है, तब माना जाएगा आपने क्या किया है, मिसचिफ। तो क्या क्या देखो इसमें, सबसे पहले वही हुएवर, इंटेंशन या फिर नॉलेज, इन दोनों चीजों के साथ आगे बढ़ के क्या कर रहा है, रॉन्गफुल लॉस या फिर डैमेज। किसको? पब्लिक या एनी पर्सन, चाहे उसको पता है ऑनर कौन है या नहीं पता है, एनी पर्सन, उससे क्या कर रहा है वो, डिस्ट्रक्शन, वैल्यू रिड्यूस कर दे रहा है प्रॉपर्टी की, डिमिनिश कर रहा है प्रॉपर्टी को, अफेक्ट कर रहा है इंजूरियसली, तो माना जाएगा कि उसने किया है मिसचिफ। ठीक है, तो मिसचिफ, रॉन्गफुल लॉस सबसे बड़ी चीज है जो आपको याद रखनी है। और देखो ये नीचे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशंस में भी इसकी लिखा है, नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर इंटेंड टू लॉस टू द ऑनर। जरूरी नहीं है कि वो लॉस कर रहा है ऑनर को, इट इज इनफ इफ रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन वाज इंटेंडेड और फोर्सिंग, किसी को भी अगर वो कर रहा था। और सेकंड, मिसचिफ कैन बी कमिटेड इवन बाय डैमेजिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टी और होली टू द, तो जो कर रहा है अगर उसी की प्रॉपर्टी है तो भी माना जाएगा। कैसे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो, अगर किसी एक इंसान के पास एक प्रॉपर्टी है, मान लो ये एक हॉर्स है किसी के पास, तो इसका ज्वाइंट ओनर है ए एंड बी। ए करता है हॉर्स को शूट ताकि बी को हो जाए नुकसान, तो दैट इज ऑल्सो मिसचिफ, ज्वाइंट ओनर वो भी था। अब मान लो ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन में जानी है, कोर्ट की एग्जीक्यूशन में जानी है, और
थर्ड पार्टी के पास चली जानी है। ए अपनी प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि थर्ड पार्टी को लॉस हो जाए, प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होके वो रिकवरी ना कर पाए पैसे। तो दैट इज ऑल्सो मिसचीफ, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना भी मिसचीफ हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी पनिशमेंट्स पे। तो अगर कोई मिसचीफ कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट है अप टू 6 months ऑफ इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। तो ये हमारे सबसे पहले सब सेक्शन में दी गई है, अप टू 6 months और फाइन और बोथ। उसके बाद अगर अगर कोई मिसचीफ कर रहा है, उसने लॉस किया है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी को, तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी अप टू 1 year और फाइन और बोथ। ठीक है। और अगर किसी ने डैमेज किया है जो कि 20,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है, तो 1 लाख से कम का डैमेज अगर कर रहे हैं तो 2 साल की सजा या फिर फाइन या बोथ, और 1 लाख से ज्यादा का अगर डैमेज कर रहे हैं तो अप टू 5 years और फाइन और बोथ। ठीक है। और अगर आप मिसचिफ कर रहे हैं विद प्रेपरेशन टू कॉज डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या इन सब का फियर, लाइक फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ हर्ट, फियर ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तो पनिशमेंट हो जाएगी 5 years और फाइन और बोथ। तो देखो क्या क्या थी पनिशमेंट्स। नॉर्मली अगर आप मिसचिफ कर रहे हो तो पनिशमेंट है 6 months, लेकिन अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो तो 1 year। जिस प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो उसकी वैल्यू 20K से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, तो पनिशमेंट हमारे पास थी 2 years। 1 लाख से ज्यादा है अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 5 years। और लास्टली अगर आप कर रहे हो प्रेपरेशन के साथ, किस चीज की प्रेपरेशन करके आए हो, डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या फिर फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ हर्ट, फियर ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तो भी अप टू 5 years या फिर फाइन या फिर बोथ। अब आ जाते हैं बाकी मिसचिफ के सेक्शंस में। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 325, मिसचिफ बाय किलिंग और मेमिंग एन एनिमल। तो अगर कोई एक जानवर को मार के या उसको मेम कर देते हैं, मतलब उसके बॉडी पार्ट्स काट देते हैं, तो क्या प्रोविजन है, देखो, हुएवर कमिट्स मिसचिफ बाय किलिंग, पॉइजनिंग, मेमिंग और रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल, तो उसकी पनिशमेंट है अप टू 5 years ऑफ इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है। तो अगर कोई भी किसी जानवर के साथ ऐसा कर रहा है, उसको किल कर रहा है, पॉइजन कर रहा है, मेम कर रहा है, मतलब बॉडी पार्ट्स काट रहा है और उससे यूजलेस बना दे रहा है उस एनिमल को, तो अगर एनिमल का लॉस कर रहे हो आप किसी के, तब 5 years ऑफ इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, इस सेक्शन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी है, जो पहले अलग अलग सेक्शन होते थे ना, अब एक में बना के डाल दिए। तो देखो क्या है, मिसचिफ बाय इंजरी, इंडेंटेशन, फायर, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ये पहले बहुत सारे सेक्शन थे, अब ये एक ही सेक्शन में डाल दिए। क्या है, देखो सारे सेक्शन सब सेक्शन एक से देखो। सबसे पहले एक्ट्स कॉजिंग और लाइकली टू कॉज डिमिनिशन ऑफ वाटर सप्लाई। तो अगर आपने वाटर सप्लाई के साथ कुछ किया है तो अप टू 5 years और फाइन और बोथ, पनिशमेंट ऑलमोस्ट देखो यही है। उसके बाद अगर आपने पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर, चैनल के साथ कुछ किया है तो अप टू 5 years और फाइन और बोथ। उसके बाद आपने पब्लिक ड्रेनेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है तो अप टू 5 years और फाइन और बोथ। उसके बाद अगर आपने कोई नेविगेशन और सिग्नल अफेक्ट कर दिया है जो कि यूज होता था बाय एनी रेलवे, एयरक्राफ्ट या शिप्स, ये चीजें यूज करती थी, तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी 7 years और फाइन और बोथ। अब आएगा अगर आपने पब्लिक अथॉरिटी ने ना कोई लैंडमार्क लगाया था, लाइक वो होते हैं ना रस्ते में लगे हुए माइलस्टोन्स वगैरह, या कोई लैंडमार्क लगाया हुआ, वो पब्लिक अथॉरिटी ने फिक्स किया हुआ था, वो आपने अगर उसको यूजलेस बना दिया है तो अप टू 1 year और फाइन और बोथ। फिर है उसके बाद फायर और एक्सप्लोजिव। तो मैकॉले साहब तो फायर और एक्सप्लोजिव में हमेशा ज्यादा सजा देते थे, तो ये भी आपने याद रखना है। अब बस याद रखना है कि फायर और एक्सप्लोजिव से अगर आप डैमेज कर रहे हो प्रॉपर्टी को, डैमेज कर रहे हो तो अप टू 7 years, लेकिन अगर फायर और एक्सप्लोसिव से ही आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो डिस्ट्रॉय करने की पनिशमेंट ज्यादा है, 10 years। तो इसमें देखो क्या क्या था, कैसे याद रखना है, वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई, उसके बाद रोड, ब्रिज, रिवर, तो वाटर के साथ ही आपने बस याद रखना है रिवर वाला, उसके नीचे रिवर से और छोटा कर दो थोड़ा तो ड्रेनेज, तो ये 3 तो एकदम से याद हो गए। उसके बाद नेविगेशन के 2 ले आओ। पहला नेविगेट करने के लिए जो रेलवे या फिर एयरक्राफ्ट या फिर शिप्स यूज करते हैं, दूसरा सड़कों पे नेविगेट करने के लिए माइलस्टोन होते हैं, पब्लिक अथॉरिटी ने लगाए हुए, तो वो मान के चल लो, तो रोड पे जो लगे होते हैं माइलस्टोन्स वो। फिर उसके बाद 2 याद कर लो फायर वाले, फायर से आप डैमेज कर रहे हो, फायर से आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो ये पूरा सेक्शन कवर हो गया। पनिशमेंट क्या थी, पहले 3 में तो 5 years ही थी, 5 years थी। उसके बाद अगर आप रेलवे वाला था उसमें 7 year थी, रोड वाले में कम थी 1 year, और फायर जो थे उसमें एक में 7 year और एक में अप टू 10 years। तो ऐसे याद हो जाएंगे ये सेक्शंस।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, मिसचिफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ रेल, एयरक्राफ्ट, डेक्ट वेसल और वेसल ऑफ 20 टन और मोर। तो अगर कोई रेल है, एयरक्राफ्ट है, डेक्ट वेसल है जो साइड में लगी हुई है, या फिर जो वेसल है उसका जो वेट है 20 टन से ज्यादा है, 20 टन या उससे ज्यादा है, उसको अगर कोई डिस्ट्रॉय करने की इंटेंशन से उसको अनसेफ करता है, और उसको, या फिर नॉलेज से, इंटेंशन या नॉलेज, इंटेंडिंग टू डिस्ट्रॉय और रेंडर अनसेफ, और नोइंग इज लाइकली विल बी डिस्ट्रॉयड और अनसेफ, तो अप टू 10 years और फाइन और बोथ। और अगर ये आप कर रहे हो फायर और एक्सप्लोजिव से, तो पनिशमेंट हो जाएगी इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ, या फिर अप टू 10 years और फाइन प्लस फाइन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, रनिंग वेसल अग्राउंड और एशोर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशन। अब कोई वेसल है, उसको आप शोर पे लेके आ रहे हो ताकि आप उससे क्या कर सको, थेफ्ट और कोई भी प्रॉपर्टी जो उसमें है वो चुरा सको या मिस एप्रोप्रिएट कर सको इस प्रॉपर्टी को। तो इसमें क्या है, देखो पनिशमेंट, तो इसमें पनिशमेंट है अप टू 10 years ऑफ इम्प्रीजनमेंट प्लस। सेक्शन नंबर 327 में यही था, अगर हम किसी मिसचिफ करे रेलवे, एयरक्राफ्ट या डेक्ट वेसल के साथ, या फिर वेसल जिसका जो वेट है वो 20 टन से ज्यादा है या इक्वल टू है, उसको हम रेंडर डिस्ट्रॉय कर दे या रेंडर कर दे अनसेफ, तो उसकी पनिशमेंट थी 10 years फाइन। लेकिन अगर वही हम फायर और एक्सप्लोसिव से करें तो लाइफ इंप्रीजनमेंट या अप टू 10 years और फाइन। लास्टली सेक्शन नंबर 328, रनिंग वेसल ग्राउंड और एश्योर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। अब हम किसी वेसल को एश्योर मतलब शोर पर लेके आ रहे हैं ताकि क्या इंटेंशन है हमारी, हम उसमें थेफ्ट कर सके प्रॉपर्टी की या मिस एप्रोप्रिएट कर सके जो प्रॉपर्टी पड़ी है, तो उसकी पनिशमेंट हो जाएगी 10 साल की अप टू इंप्रीजनमेंट या फिर फाइन। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा मिसचिफ, उसके साथ 2 एक्सप्लेनेशंस, फिर मिसचिफ में हमने नॉर्मल मिसचिफ देखा, या फिर हमने देखा कि उसके बहुत सारे पार्ट्स, कि मिसचिफ अगर अलग अलग तरीकों से किया जाए तो क्या क्या पनिशमेंट्स होगी। तो देखो मिसचिफ देखा, उसके बाद हमने देखा कि अगर हम करते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लॉस, या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 से 1 लाख तक है, या फिर 1 लाख से ऊपर है, या फिर हम प्रेपरेशन टू डेथ कॉज और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या उसके फियर के साथ करते हैं, तो यहां पर ये देखा। नेक्स्ट सेक्शन में हमने देखा एनिमल की जो है हम डेथ कर देते हैं, उसको मेम कर देते हैं या फिर पॉइजन कर देते हैं, तो वो देखा 5 years। उसके बाद हमने देखे जो सेक्शन, उसमें एक ही सेक्शन में बहुत सारे इंक्लूड है सब सेक्शन, जैसे वाटर, रिवर, ड्रेनेज, 2 नेविगेशन के, फिर 2 फायर एक्सप्लोजिव के, तो उसमें भी 5 year 5 year 5 year। उसके बाद जहां नेविगेशन वाला आता है जिसमें रेल, एयर वगैरह है, वहां पे 7 years। उसके बाद जो हमारे माइलस्टोन्स हैं उसमें 1 year। उसके बाद फायर और एक्सप्लोजिव वाले में डैमेज हो रहा है तो 7 years, डिस्ट्रक्शन हो रही है अगर उसमें भी तो लाइफ इंप्रीजनमेंट और अप टू 10 years। और उसके बाद हमने सेक्शन देखा जहां पे रेलवे, एयरक्राफ्ट और डेक्ट वेसल को हम अनसेफ कर रहे हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसकी इंप्रीजनमेंट अप टू 10 years थी, लेकिन फायर और एक्सप्लोजिव से कर रहे हैं तो लाइफ इंप्रीजनमेंट इंक्लूड हो गई थी। लास्टली हम क्या कर रहे हैं, वेसल को ला रहे हैं एश्योर, लेकिन हमारी इंटेंशन उसमें क्या है, प्रॉपर्टी ऑफेंस एक और जुड़ गया, थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशन करने के लिए, तो वहां भी अप टू 10 years ऑफ इंप्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। तो ये थे हमारे आज के सेक्शंस। थैंक यू।